नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है। इज़ महाअवतार बाबा फॉर रियल? बिकॉज यू टॉक अबाउट हिम इन जेन योगा ऑल्सो। क्या महाअवतार बाबा सच में हैं? क्योंकि जेन योगा में भी महाअवतार का जिक्र हुआ है, महाअवतार बाबा। तो इसमें दो बातें मुझे कहनी है। सबसे पहले महाअवतार बाबा के बारे में, और दूसरा कि क्या ख़तरे होते हैं जब आप इस तरह के सवाल पूछते हैं, आप क्या मिस करते हैं। बिकॉज़ क्वेश्चन ये नहीं है कि महाअवतार बाबा सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्वेश्चन हमारी प्रिपरेशन का है कि क्या हम रेडी हैं उनके लिए, अगर वो हैं तो। और अगर हम रेडी नहीं हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं तो क्या ख़तरा होता है। तो सबसे पहले समथिंग अबाउट महाअवतार बाबा। एक बहुत लेजेंडरी फिगर हैं, लेकिन इनके बारे में जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ लोग मानते हैं वो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला, ये एजलेस है, इनकी कोई उम्र नहीं है। किसी को नहीं पता है कितने साल के हैं, ये कब पैदा हुए। ये हज़ारों साल के भी हो सकते हैं, 10,000 साल के भी हो सकते हैं, या शायद 1,00,000 साल के भी हो सकते हैं। दूसरी बात कि एक तो इनकी उम्र किसी को पता नहीं, दूसरा ये एटर्नली यंग है, ये कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और तीसरा कि ये लोगों को दिखे हैं हिमालय में, क्योंकि उनके बारे में किताबों में लिखा गया है। तो तीन बातें हैं इनके बारे में जो सबसे स्ट्राइकिंग हैं। ये एजलेस हैं, ये एटर्नली यंग हैं, ये भक्तों को दर्शन देते हैं। दूसरी बात, महाअवतार बाबा ने कृष्ण भगवान की तरह क्रिया योग को दुनिया के लिए रीइंट्रोड्यूस किया। अब क्रिया योग क्या है? क्या ये कृष्ण की बताई हुई योग से अलग है, पतंजलि की योग सूत्र से अलग है? इसके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा क्रिया योग के ऊपर। लेकिन फ़िलहाल एक कॉमन मैन के लिए क्रिया योग का क्या मतलब है, क्योंकि इसमें कुंडलिनी का जिक्र होता है, चक्रों का जिक्र होता है। तो क्या आप उसके साथ काम कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? बहुत से गुरुज़ इसको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन मेरे देखे ये एक एडवांस्ड योग है जो कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के नीचे आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत इमेंस मेंटल प्योरिटी चाहिए। अगर आपके ब्रेन में ज़रा सा भी कन्फ्यूजन, इम्प्योरिटी, डिस्ट्रैक्शन है तो आप क्रिया योग को न समझ सकते हैं, ना ही तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट एक बात सच है कि इन्होंने क्रिया योग को इस दुनिया में फिर से रीइंट्रोड्यूस किया। तीसरी बात कि इनको हम कैसे जानते हैं। इनका जिक्र सबसे पहली बार ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी योगानंद द्वारा एक किताब लिखी गई थी, जो बहुत फेमस बुक हुई। उसके मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुए, और उसमें वो जिक्र करते हैं किस तरह से महाअवतार बाबा ने चमत्कारी शक्तियाँ दिखाई, और ऐसी शक्तियाँ जो एक कॉमन मैन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। तो अगर हम और आप आज किसी भगवान की कल्पना करते हैं और उनसे कोई वरदान मांगते हैं, तो जो सबसे मैजिकल चीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं, वैसा कुछ इन्होंने करके दिखाया योगानंद को उनकी किताब में। एक सोने का महल बना के दिखा दिया, फिर वो गायब भी हो गया। इसका काफ़ी डिटेल में वर्णन है उस किताब में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है, मुझे किसी भी चमत्कार पर भरोसा नहीं है। क्योंकि जब आप किसी मैजिकल चीज़ पर भरोसा करते हैं तो आप कॉमन चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, मिस करना शुरू कर देते हैं। मुझे कहानियों पे विश्वास नहीं है, मुझे ज्ञान चाहिए, क्योंकि कहानियाँ मेरे दर्द को, मेरी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकती। वो रियल है, मेरी मिज़री रियल है, और कहानियाँ केवल मुझे भटका सकती हैं। तो महाअवतार बाबा सच होंगे, अभी भी हैं, लेकिन उनकी मैजिकल मिस्टिकल चीज़ों पर मुझे बहुत ना भरोसा है, ना ही तो इंटरेस्ट है। उनकी टाइमलेसनेस पर, उनकी एजलेसनेस, कि वो ताउम्र यंग हैं और उनकी कोई उम्र नहीं होती। इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। एक फ़िल्म मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप देखिएगा। उसका नाम है द मैन फ्रॉम अर्थ। इनफैक्ट इसके 2 फिल्म बने हैं, 2 मूवीज़ हैं इसमें। एक 2007 में बनी है और एक 2017 में। इसकी कहानी बड़ी सिंपल लेकिन बहुत ही
हिलाने वाली है, झकझोर देने वाली है। इसमें एक आदमी है, कॉमन मैन, जो अपने कुछ दोस्तों से मिलता है, बात करता है, और उन सभी में सबसे ज़्यादा यंग यही है। पूरी फिल्म बस एक कमरे में बैठ कर के, एक अंधेरा सा डार्क कमरा है, सर्दी का मौसम है, शायद आग जला रहे हैं, स्वेटर पहन के सब बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करते 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 ये रिवील होता है कि कैसे ये आदमी जो यंग है वो सामान पैक करके निकल रहा था वहाँ से, तो अपने दोस्तों को एक तरह से गुड बाय कर रहा था। वो दिखने में 30-40 साल 50 साल का होगा, लेकिन उसकी रियल एज काफ़ी ज़्यादा है, 100 200 500 नहीं, 2000 साल ज़्यादा, 2000 साल से भी ज़्यादा। और जब इन लोगों को ये डाउट होना शुरू हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट है, तो ये लोग घबरा जाते हैं। बहुत ही पावरफुल मूवी है और ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से दर्शाती है ये कैसे अगर आपके सामने कोई एजलेस टाइमलेस एंटिटी एक शरीर लेकर के बैठ जाए और आपसे बात करे, आपको गाइड करने की कोशिश करे, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे ब्रेन के लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। आप वो फिल्म देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। अब महाअवतार बाबा के बारे में हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि एक लीनिएज फॉलो करते हैं। महाअवतार बाबा ने दर्शन दिया था लहरी महाशय को, उन्होंने योग सिखाया युक्तेश्वर जी को, और वहाँ से ये नॉलेज परमहंस योगानंद के पास पहुँचा। लीनिएज पर हम लोग बड़ा भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने माइंड के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, और ये भरोसा कोई काम की चीज़ नहीं है। जब आप किसी पुरानी एंशिएंट चीज़ पे भरोसा करते हैं और उसको समझना नहीं चाहते, उसको अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, उसकी टीचिंग्स को, तो ये ख़तरनाक बात हो जाती है। जो भी टीचिंग्स महाअवतार बाबा के नाम से पढ़ाई सिखाई जाती है, उसमें 3 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहला सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि इस दुनिया में मल्टीपल रिलीजन्स नहीं होना चाहिए, ढेर सारे अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए, एक सिंगल यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए, सबको फॉलो करना चाहिए ताकि दुनिया में लड़ाई ना हो। और तीसरा कि आपका भगवान के साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए, किसी के थ्रू नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए तो ओवरऑल महाअवतार बाबा 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन है। सबसे पहला माइथोलॉजी, दूसरा लोगों की पर्सनल एक्सपीरियंस, और तीसरा स्पिरिचुअल टीचिंग्स। माइथोलॉजी मतलब कहानियाँ जो लोगों ने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन की हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब जैसे किताबें, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, या जैसे आजकल एक बहुत ही फेमस टीचर हैं श्री एम, उनकी भी एक बायोग्राफी है, उसमें भी इनका जिक्र आता है। बल्कि उसमें तो एक और शिष्य हैं महाअवतार बाबा जी के जो श्री एम के गुरु हैं, उनका जिक्र आता है। तो माइथोलॉजी, पर्सनल एक्सपीरियंस एंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स। बट प्रॉब्लम समझिए इसको, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे होती है जब आप इस तरह की बातें पूछते हैं तो आप मुझे फंसा देते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्पिरिचुअल नॉलेज, आपको ज्ञान आपको फ्री करने के लिए देना चाहता हूँ मैं। स्पिरिचुअल नॉलेज का बेसिक पर्पज़ है आपको फ्री करना, जैसे किसी दवाई का पर्पज़ है आपका इलाज करना, आपके दर्द को गायब करना। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी, और मैं आपको एक ऐसी दवा दूं कि आप सो जाएं, बेहोश हो जाएं, और फिर जब आपकी नींद खुले तो आप फिर से अपने दर्द और अपनी परेशानियों के साथ उठें, तो ये नकली दवा हुई। हम जब इन गुरुओं के पास, इन महापुरुषों के पास जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं इस फिज़िकल वर्ल्ड में एक कंफर्टेबल लाइफ, एक भरोसा कि हाँ एक दैविक शक्ति होती है और उसके पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। और वो भरोसा भी इसलिए नहीं क्योंकि हम वो शक्तियाँ चाहते हैं, वो भरोसा इसलिए कि हम उनसे चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करो, हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। इस फिज़िकल वर्ल्ड की अगर सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं, तब भी ये दुनिया टाइम से बना हुआ है। यहाँ पर अल्टीमेटली डेथ हर एक प्रॉब्लम और हर एक सोल्यूशन के ऊपर एक कंबल की तरह ढका हुआ है। तो जब आप एक महाअवतार बाबा के बारे में ये सुनना चाहते हैं कि वो हैं और वो महाशक्तिशाली हैं और आप उनके दर्शन कर सकते हैं,
तो आप मुझसे एक पुड़िया मांग रहे हैं, नशा मांग रहे हैं, एक चीज़ मांग रहे हैं कि आप उसको लेकर के सोचते रहें और खुश होते रहें। जबकि उनका जोर क्या था, वो किस लिए धरती पर आए थे या आए हैं? री इंट्रोडक्शन ऑफ योग। वो योग सिखाना चाहते हैं। अगर वो सातों चक्र के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं आपको। वो हम में से ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। महाअवतार बाबा जैसे तो नहीं, लेकिन उनसे कम भी नहीं थे हमारे अपने पर्सनल फेवरेट जिड्डू कृष्णमूर्ति। उनकी डायरी में एक उन्होंने पर्सनल नोटबुक लिखा है, कृष्णमूर्तिज़ नोटबुक। 1976 में ये किताब पब्लिश हुई थी और ये एक्सपीरियंस उनका है 22 जून का, 1961 22 जून का। मैं चाहूँगा आप इसको सुने, इसको समझें। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि रात को नींद खुली और मेरे अंदर में एक इनकैलकुलेबल एक्सपैंडिंग स्टेट ऑफ माइंड था। मतलब ये माइंड जिसमें कि नॉर्मली थॉट्स या नींद या सपने चलते हैं, ये माइंड जगा और इसको एक इनकैलकुलेबल एक्सपैंडिंग स्टेट ऑफ माइंड का अनुभव हुआ। अब प्लीज़ मेरे साथ रहिए, बिकॉज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो स्टेट महाअवतार बाबा की है वही एग्जैक्ट स्टेट कृष्णमूर्ति ने भी एक्सपीरियंस किया। और वो स्टेट सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपकी भी नियति है, वो आपका भी फ्यूचर है। कृष्णमूर्ति कहते हैं मैंने उसको अनुभव नहीं किया कि मेरे मन में एक एक्सपीरियंस आया हो जैसे हम सपने में एक्सपीरियंस करते हैं ना। मेरा ये माइंड ही वो स्टेट था। कौन सा स्टेट? इनकैलकुलेबल एक्सपैंडिंग स्टेट। एक ऐसा एक्सपेंशन जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसको माइंड इमेजिन नहीं कर सकता। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आप अगर कभी मेडिटेशन करेंगे तो आपको भी शायद कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो या होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उस एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें नहीं थी, सेंटिमेंट्स नहीं थे, इमोशंस नहीं थे, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत फैक्चुअल था, बहुत रियल था। क्योंकि जब हम लोगों को एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस आता है तो हम लोग अहोभाव से भर जाते हैं, आँखों से आंसू बहने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत से गुरुओं के शिविर में लोग हंसते हैं, नाचते हैं, खूब आंसू बहाते हैं। ऐसा कुछ नहीं था कृष्णमूर्ति के एक्सपीरियंस में। कोई सेंटिमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस प्योर एक्सपैंडिंग स्टेट ऑफ माइंड। और ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये भी कृष्णमूर्ति ने समझाया। वो कहते हैं डिस्ट्रक्शन होना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। क्या? हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में ढेर सारे साइकोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, ढेर सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं मन के अंदर। कौन कौन से? गॉड, बिलीफ, डिपेंडेंस ऑन प्रीस्ट, एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और इस तरह से ढेर सारी चीज़ें। मतलब अगर आप किसी भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, आपको किसी चीज़ पर भरोसा है लेकिन आप उसको जानते नहीं हैं, आप किसी बात पर इतना भरोसा करते हैं कि आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ सच हो जाए, आप किसी और की बात पर भरोसा करते हैं, आपका अनुभव नहीं है, आप किसी अनुभव को पकड़ते हैं कि हाँ मुझे आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले या 1 दिन पहले एक ख़ास टाइप का अनुभव हुआ था, उसको भरोसा करते हैं। या आपके मन में जो भी मैं बोल रहा हूँ वो शब्द गूंज रहे हैं, ये सब थॉट्स चल रहे हैं आपके मन में, इस तरह की सभी चीज़ों को कृष्णमूर्ति कहते हैं डिस्ट्रॉय होना चाहिए, ये ख़त्म हो जाना चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं बिना ये सब ख़त्म हुए क्रिएशन नहीं हो सकता। क्योंकि चाहे महाअवतार बाबा हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे रमण महर्षि हों, चाहे बुद्ध हों, वो फिजिकल बॉडी नहीं थे, वो थे क्रिएशन, ब्रह्मांड। क्योंकि एक फ्रीडम की स्टेट में ही क्रिएशन हो पाता है। जैसे एक एम्प्टी स्पेस कहाँ हो पाता है? जहाँ पर कोई सामान नहीं है। ऐसे ही मन का जब सारा सामान ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर आता है क्रिएशन। और दिक्कत ये है दोस्तों कि कोई और ये आपके लिए डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आपके मन में कोई धारणा है, कोई विचार है, कोई बिलीफ है, कोई इमेज है, उसको कोई और आपके लिए ख़त्म नहीं कर सकता। इसको आपको पिघलाना होगा अपनी ही सेल्फ नोइंग अवेयरनेस से, मतलब अपने ही अंदर में प्रेजेंट हो करके, अपने अंदर के इन दीवारों को देख करके पिघलाना होगा, उसको पहचान करके गिराना होगा।
अब देखिए दोस्तों, हम अगर कुछ चाहते हैं, जैसे आप महाअवतार बाबा के बारे में सुनना चाहते थे, तो या तो आप उनसे कुछ चाहते हैं, कोई चमत्कार हो जाए आपकी लाइफ में, उनका दर्शन हो जाए, या आप ये चाहते हैं कम से कम ये प्रूफ हो जाए कि वो हैं, वो सच में हैं। इसका मतलब अंदर में डर है। और मैं कहूँ कि मुझे हुआ था एक्सपीरियंस, और एक बार नहीं कई बार एक्सपीरियंस हुआ। तो बहुत गहरे में आपको जो उम्मीद जगेगी वो आपको फंसाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप किसी दर्शन के लिए अंदर से एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करें, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो आपके मन में एक जेलसी होगी कि अरे वाह, आशीष सर तो बड़े किस्मत वाले हैं, उनको तो महाअवतार बाबा के दर्शन हो गए। और इस सारे प्रोसेस में या तो आप मुझे या तो महाअवतार बाबा को एक अथॉरिटी की तरह मानेंगे, मन के अंदर में उनको बैठा लेंगे भगवान की तरह, और वो रुकावट हो जाएगा आपके मुक्ति में, आपके फ्रीडम में। कृष्णमूर्ति बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताते हैं कि कैसी होती है स्टेट, जब परमानेंट फ्रीडम की स्टेट, कि एक छोटा सा पत्ता होता है, किसी पत्थर के किनारे से निकलता है, ज़मीन में से कहीं पत्थर के किनारे से थोड़ी सी मिट्टी मिलती है और वहाँ से निकल जाता है। उस पत्ते की ताकत और उसकी खूबसूरती क्या है कि वो आराम से डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, कोई भी चीज़ उसको डिस्टर्ब कर सकती है। जैसे कि एक तिनका, घास का तिनका, वो कहीं किनारे सीमेंटेड रोड के किनारे छोटा सा निकल आता है, वहाँ मर नहीं पाता। तो ये जो स्टेट है, अंदर की स्टेट, जो परम की स्टेट, वो हमारी स्टेट है, वो महाअवतार बाबा की स्टेट नहीं है। क्योंकि जब तक आप उनके बारे में पूछेंगे, सोचेंगे, चाहेंगे, तब तक आप किसी और को खोज रहे हैं, खुद को नहीं। हर मोमेंट पे आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप खुद को स्टडी करें, एक एक विचार को, थॉट्स के ट्विस्ट को, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन चिलचिलाती धूप की तरह अंदर चलना चाहिए। कहीं किसी कोने में ज़रा सा भी अंधेरा है, कन्फ्यूजन है, तो आपकी अवेयरनेस से वो पिघल जाए, उजागर हो जाए, ख़त्म हो जाए, और ऐसे ही मन में फ्रीडम पॉसिबल हो पाता है, क्रिएशन पॉसिबल हो पाता है। इसलिए दोस्तों, दुनिया के सभी योगों से, ज्ञान योग, क्रिया योग, जो भी योग आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं, उन सब से सुपीरियर है, क्योंकि वो आपको अपने बारे में समझाता है, सिखाता है, किसी और से नहीं, आप खुद से खुद को मुक्त करते हैं। ठीक है।